हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजतर और आज हम बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। उसके हमने देखा जो कल बजट भी आया था 2024 का, जो इंटरिम बजट आया था, उसमें भी हमने देखा है कि काफी फिस्कल जुरिस्प्रूडेंस ले रहे हैं और 2025 के सेकेंड हाफ में वी कैन एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फॉल। वाइल जो ये अनाउंसमेंट पिछले 2 महीने से हो रही है, उसका रिटर्न ऑलरेडी, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड और बॉन्ड पोर्टफोलियो में दिख रहा है। जैसे कि हमने पिछले 4-6 महीने से हम ऑलरेडी इन्वेस्टर फेटर्निटी को कह रहे थे कि बिकॉज यूएस इज स्टार्टिंग टू लोअर द फेड रेट्स एंड वो शायद मार्च या अप्रैल से शुरू करेंगे एंड इंडिया हैज टू फॉलो दिस सूट बिकॉज इंडिया का इन्फ्लेशन भी मैनेजेबल तो है बट अपर लिमिट में है। नाउ मैं आपको आज दिखाऊंगा कि एज ऑन 2 फरवरी 2024 में लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स का एक महीने पहले दिसंबर एंड में क्या था। इससे आपको एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे डेट फंड्स हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 2027 का ये एसडीएल है, ये एक्सिस का डायनेमिक बॉन्ड फंड है और ये रियल लाइफ पोर्टफोलियो है। ये रियल लाइफ पोर्टफोलियो है, डमी मॉडल पोर्टफोलियो नहीं है। इट इज ऑलरेडी इनटू एक्सटेंशन, सो इट इज नॉट लाइक कि जो आपकी इंफॉर्मेशन मनी कंट्रोल पे देखते हैं कि टॉप 3 मंथ्स रिटर्न, टॉप 6 मंथ्स रिटर्न, वैसा नहीं है। इट इज अ लाइव पोर्टफोलियो रिटर्न। तो यहाँ पे आपका आता है आईसीसी प्रूडेंशियल मीडियम टर्म फंड, एसबीआई क्रिसल आईबीएक्स गिल्ट फंड जिसका हम कह सकते हैं कि 2036 है, एसबीआई का मैग्नम इनकम फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, गिल्ट फंड। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम दिसंबर 2012 की बात करते हैं, 31 दिसंबर, तो जो यील्ड थी इसकी 6.23 थी, लेकिन अब यहाँ पे 8.02 है। अगर मैं आज की बात करता हूं 01 फरवरी 2024 या 2 फरवरी 2024, जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो नीचे गिर के 7.06 आ गई है। ये एक टाइम पे 7.25 भी थी। तो क्योंकि ये गिर रही है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स गिर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं दे हैव बिकम प्राइसी, तो उनकी जो रिटर्न्स है वो बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, XIRR एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड का 4.53 था, ये बढ़ के सीधा 11% हो गया है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है, इसकी जो टेन्योर है, नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इंपैक्ट भी ज्यादा आ रहा है। 2036 का जो मैच्योर होने वाला है एसबीआई क्रिसल फंड्स, अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें नन ऑफ द फंड इज हैविंग एनी लॉक इन, तो कभी भी निकल सकते हैं। तो जहां पे इस पे 12.5% रिटर्न आ रहा था, वहां 16% आ रहा है। सिमिलरली 8.75 का 9%, 9 का आपका नियरली 9.25% और 9.5 का नियरली 10%, 10%, 11% आपको डायरेक्टली बॉन्ड्स में आ रहा है। और अभी रिडक्शन इन द बॉन्ड रेट्स हुई ही नहीं है। जब फेड रेट कट शुरू हो जाएगा और जब उसके बाद हम कहेंगे कि इंडिया में भी जब रेट कट शुरू हो जाएगा, उस समय फिर आप सोचिए कि कितनी तेजी से, जहां तक आप अभी बॉन्ड फंड्स में 16, 10, 11% का रिटर्न देख रहे हैं, इट माइट गो एज हाई एज 18, 22% रिटर्न, जो अक्सर 2013 में या 2017 में लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स में देखा था। तो इसीलिए जब भी हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी डोंट जस्ट हैव टू गेट अवे विद कि भाई स्टॉक मार्केट ऊपर चल रहा है, म्यूचुअल फंड ऊपर चल रहा है, मैं सारी चीजें उसमें डाल दूंगा, मेरे को लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट में नहीं डालना है या मुझे बॉन्ड्स में नहीं डालना है। आप कंपेयर करने लगते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड मुझे 15-20% दे रहा है, एफडी या बॉन्ड मुझे 7-8% दे रहे हैं, बट यू नीड टू नो योर केयर। जब आप बॉन्ड फंड या म्यूचुअल फंड में डालते हैं इन फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आपको 16% का रिटर्न दे रहे हैं। But then you should have that risk appetite and that fortitude and that patience to carry on. And I had been with this holdings for the last 6-8 months. But जो returns अगर आप देख रहे हैं 16%, 10%, 11%, they are annualized. So जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं या ट्रेजरी यील्ड्स कम होती हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी दिखने लगेगा, प्राइस होने लगेगा। So therefore the crux of the matter is, while the stock market is roaring high and high, just don't be disillusioned कि मेरा डेट पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं दे रहा है। वो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका पैसा राइट डेट फंड्स में है या नहीं। इसीलिए हमने काफियों को कहते थे कि आप रिबैलेंस करिए, बिकॉज जो पहले के पोर्टफोलियो थे वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे थे, अब फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है। तो अगर आप डेट फंड्स में पोजीशन कर रहे हैं, इट इज अ सिंपल मनी दैट कैन कम डाउन टू द पॉकेट। आपको बस यील्ड टू मैच्योरिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कितने साल का वो बॉन्ड है, उतनी साल तक आप होल्ड करेंगे तो आपको उतना YTM मिलेगा। So thank you so much. This is Rajat signing off and have a great day.